हेलो हाय गाइस, हम 8 जुलाई की हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 8 जुलाई को क्या होता है, ऊपर कुछ प्रेडिक्शंस होती है वो देखते हैं। पहले हम फ्राइडे पे थोड़ा सा मूवमेंट पे बात कर लेते हैं। फ्राइडे को जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 5 मिनट उसमें बुलिशनेस दिखाई। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 52,800 पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस शो हुआ। उसका रेजिस्टेंस शो होने के बाद वहाँ पे अगर कॉलर पुट में देखोगे तो पुट का प्रीमियम भग रहा था। तो कभी भी स्पोर्ट्स को देख के मत करो, दोनों को एक बार थोड़ा ऑब्जर्व करो, कॉलर पुट में से क्या चल रहा है। स्टॉप लॉस रखो, 200 तक का प्रीमियम रखो, 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखो, मार्जिन रखो। एक दिन ट्रेड लूज हो रहा है तो छोड़ दो उस दिन को, नेक्स्ट डे देखो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास पैसे रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी, जब भी तुम कंसिस्टेंसी मेक कर पाओगे। क्योंकि 5 साल में कोई कंसिस्टेंसी, 4 साल तक इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद भी तुम कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे, इट इज़ योर फॉल्ट, नॉट अ मार्केट फॉल्ट। क्योंकि मार्केट तो मूवमेंट देती है। और मैंने जब बोला था कि निफ्टी में तुम देख सकते हो, निफ्टी में बुलिशनेस आ सकती है। और निफ्टी में बुलिशनेस क्यों आ सकती है? क्योंकि निफ्टी के बहुत सारे सेक्टर्स है। इसमें HDFC बैंक से इफेक्ट कर रहा था, इस वजह से इसमें था। अगर आप HDFC भी देखोगे इधर, अगर 3 हम रो बनाए और इसमें HDFC लिखे तो HDFC की वजह से हमारा ये डाउनफॉल गया। और इसमें प्राइस एक्शन, प्योरली प्राइस एक्शन देखोगे तो प्योरली प्राइस एक्शन बहुत वो दिखा रहा था। और यहाँ पे निफ्टी में जैसे कि मॉर्निंग है अगर ट्रेड लिया और सेकंड हाफ का जो ट्रेड ये मिस हो गया 9:40 जो 2:45 का जो मेरा फेवरेट टाइम होता है 2:55, 2:55 पे तुम देखोगे 24,200 का लो बनाया और 24,200 से 24,350 मतलब 150 पॉइंट का मोमेंटम, शार्प मोमेंटम विद इन 15 मिनट। भाई पूरे दिन बैठ के क्या करना है जब तुम्हें 15 मिनट का मोमेंटम लेना है। वो बहुत शार्प मोमेंटम था, ये बहुत मुश्किल से कैच हो पाता है। ये तो मैंने ऑलमोस्ट 4 साल में मेरे 820 ट्रेडिंग सेशन है, जिसमें से बहुत बार, मतलब 800 में से 100 बार तो हुआ होगा जो अब तक भी कैप्चर नहीं हो पाया। इसके लिए डिसिप्लिन, डीप डिसिप्लिन होना चाहिए और डिसिप्लिन ही इसको कवर अप करा पाता है, इसको वो कर पाता है। तो यू शुड हैव अ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन बहुत, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है इट्स ओके, बट तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है ना, तो तुम जब भी कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे ज़रूरी होता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। क्या करना है तुम्हें पता होना चाहिए, सेंस पता होनी चाहिए, सेंस तुम्हारी डेवलप होनी चाहिए, तुम्हें करना कैसे है, वो सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे शार्प मोमेंटम था, नहीं कर पाया। अगर उसमें सेंसेक्स एक्सपायरी में जो 1-2 रुपये वाले जो प्रीमियम ब्लास्ट हुए वो अनब्रेकेबल यहाँ पे थी 2:55 पे। यहाँ पे जो ये थी ऑलमोस्ट 79,530, मतलब 540 के आसपास थी। जो 79,500 की, 79,600 की कॉल, 79,700 की कॉल, 79,800 की कॉल, 79,900 की कॉल और 80,000 की कॉल, भाई वो क्या सुपर डुपर ब्लास्ट हुई भाई। 79,800 की कॉल वो 80-90 पैसे की थी। 80-90 पैसे से वो 100 रुपये का हाई लगाई। 79,000 वो, तो वहाँ पे वेट करो ना। 1 या 2 रुपये वाली चीज़ों का जब वेट करोगे ना, तुम्हें हार्डली पेशेंस रखना पड़ेगा। और नॉलेज के साथ, नॉलेज यहाँ पे मैटर नहीं करती, यहाँ पे तुम्हारा डिसिप्लिन मैटर करता है कि हाँ वो तुम्हें 1 या 2 रुपये में ही चीज़ खरीदनी है, या तुम्हें 10 या 20 रुपये 50 रुपये देते रहोगे, कुछ मैटर नहीं करता। अब जैसे कि मेरा पैसा यहाँ पे जैसे कि ये आपका बृहस्पतिवार हो गया। बृहस्पतिवार के बाद ये आपका टोटल ये 3 जुलाई था, बुधवार का टाइम था, मोमेंटम हुआ, उसके बाद साइडवेज गया। अब क्या होता है, मार्केट सरप्राइजलिंग गैप अप ओपन हुई। जब उस टाइम पे होता है जैसे मार्केट गैप अप ओपन है, ये प्राइस एक्शन का रूल है। अगर मार्केट नेगेटिव में है और पॉजिटिव में खुलती है, तो जैसे नेगेटिव में क्लोज हुई है, सबने अपनी पुट की पोजीशन बनाई है। स्टॉप लॉसेस कहाँ है? पुट वाले के स्टॉप लॉसेस के पास है। सबने अपनी पुट की पोजीशंस बनाई है। पुट की पोजीशंस के बाद जब वहाँ पे ट्रैप हो गया, पुट का पैसा वहाँ पे ट्रैप हो गया, तो कॉल वाला तो चाहेगा ना उसका पैसा मिले। और मार्केट गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने बिल्कुल भी जो शॉर्ट्स कवर हुए भाई, वो जो ब्लास्ट से शॉर्ट्स कवर। और यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने साइडवेज मार्केट ने 53,100 जो थी, 50,100 की कॉल पे मैंने 25 रुपये में 500 क्वांटिटी लगा दी। 25 गुना 500, तो वहाँ पे मेरा वो अकाउंट ब्लो हो गया। भाई तुम्हें 25 रुपये में क्यों खरीदना सौदा, जब तुम्हें पता है 25 गुना 500 कितना होता है, 500 ऑलमोस्ट 12,500 का सौदा तुमने वहाँ पे खरीद लिया। जो कि तुम्हें यहाँ पे 2,000 रुपये की कॉस्ट पड़ रही थी, वहाँ पे तुम्हें 12,500 की कॉस्ट पड़ी। वहाँ पे तुम्हारा जीरो हुआ, तुम डिप्रेशन में गए, तुमने नॉलेज दिखाई, तुमने सारी चीज़ें करी वहाँ पे। अरे प्रेडिक्शन उस जगह पे करो ना जहाँ 90% तुम्हारे चांसेस हो। वहाँ पे क्यों करना जहाँ पे तुम्हारे 10% चांसेस हो। अगर तुम उस पैसे को बुधवार को जीरो ना करते और फ्राइडे को तुम्हें 1 या 2 रुपये पे लगाते, या सेटअप का वेट करो ना। सोमवार को सेटअप नहीं मिलेगा, मंगल को सेटअप नहीं मिलेगा, बुध को सेटअप नहीं मिलेगा, बृहस्पति को सेटअप नहीं मिलेगा, शुक्र को सेटअप नहीं मिलेगा। ठीक है, जुलाई सेशन में आ जाते हैं।
जुलाई सेशन में आते हैं, ठीक है, 1 जुलाई को तुम्हारा सेटअप नहीं मिला, 2 जुलाई को नहीं मिला, 3 जुलाई को नहीं मिला, 4 जुलाई को नहीं मिला, 5 जुलाई को नहीं मिला, 8 को मिलेगा, 8 को भी नहीं मिला, 9 को भी नहीं मिला, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई। भाई इतना वेट नहीं होता भाई, मार्केट इसलिए ही चल रही है कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिलता है। ऑप्शन सेलर को ऑप्शन सेलिंग में पैसा मिलता है, ऑप्शन बाइंग को ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलता है, और कॉल पुट सेलर को कॉल पुट सेलर में मिलता है। मार्केट एक रोटेशन में चलती है, साइडवेज मार्केट होती है, साइडवेज के बाद वॉलेटाइल मार्केट होती है, वॉलेटाइल के बाद ट्रेंडिंग मार्केट होती है। साइडवेज मार्केट में कॉल पुट वाले पैसा कमाते हैं, सेल करके करते हैं, वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉसेज उठते, ट्रेंडिंग मार्केट में अपना रिकवर करते हैं। तो मार्केट तो आपको एक साथ लेके चलती है, बट उस टाइम में तुम इतना डेस्परेशन दिखा दोगे, डिसिप्लिन, 12,000 रुपए के ट्रेड को तुम 12 ट्रेड में डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि छोटा अमाउंट बहुत रिस्पेक्टिव होता है। अगर वो छोटा अमाउंट तुम 12-12 हज़ार करके 50-500 बार भी डाल दोगे तो 12,000 को 500 मतलब 12,500 तो कोई भी अफोर्डेबल कर सकता है, और वो ऑलमोस्ट तुम्हारा ऑलमोस्ट तुम्हारा 62 लाख के आसपास बैठेगा वो तुम्हारा अमाउंट। हाँ 12 लाख, हाँ वो 500 बार तुम करोगे तो वो 62,50,000 के आसपास बैठेगा। 6,25,000 के आसपास ही 62,50,000 के आसपास बैठेगा। जब तुम्हारे पास 62,000 50,000 तुम 12,000 को 500 बार जीरो कर दो तो 12,000 को तुम 10 ट्रेड में चला के देखो ना, तो वहाँ पे तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट होता है। वहाँ पे तुम्हें चीज़ें समझने की जरूरत है। अगर तुम्हें 3 तारीख को अपना पैसा बचा लिया होता तो फ्राइडे को तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ना, तुम्हारे सिर में दर्द होता। और थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान दो भाई, मार्केट में बैठे रहने से सुबह उठ के आ जाने 8 बजे, भाई अपना एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाओ। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन होता है सुबह 5 बजे उठना है, बेसिक से अभी तुम सो जाओ 2 बजे सो, पर तुम्हें 5 बजे उठना है, रनिंग पे जाना है, रनिंग पे जाने के बाद अपना सब कुछ करना है। एक डिसिप्लिन क्रिएट करो तो ही आगे चीज़ें सस्टेनेबल होती है, नहीं तो नहीं है सस्टेनेबल चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट डू दैट। लाते रहो अकाउंटों को जीरो करते रहो, 4 साल में यही तो कर पाए हो, लाए अकाउंट जीरो करे, लाए अकाउंट जीरो करे, बट छोटे अमाउंट को रिस्पेक्ट करोगे ना, वही छोटा अमाउंट तुम्हारा बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे इफ़ इन केस सेंसेक्स में इतना बढ़िया सेंसेक्स का जो मूवमेंट है, इफ इन केस तुम्हें सेंसेक्स में यहाँ पे कुछ बात नहीं, चलो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया, 79,478 को ब्रेक ही नहीं किया। जब इसने ब्रेक नहीं किया तो 1-2 रुपये में तो तुम रिस्क ले सकते थे, ठीक है यार, 15 मिनट की तो बात थी यार, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीरो होने के लिए 2,000 रुपये हैं, आने के लिए 2 लाख रुपये, तो वेट फॉर द 2 lakhs ना, वेट फॉर योर पेशेंस, वेट फॉर लाइक दैट। अब पता नहीं सेटअप कब बने, कैसे बने, आई डोंट नो। तो यहाँ पे तुम्हें फ्राइडे जो वेडनेसडे पे तुम्हें जो यहाँ पे अकाउंट जीरो किया था, इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस फॉर लाइक दैट। यहाँ पे रहा। अब कल का क्या है, कल का मार्केट अगर यहाँ से ये कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा फिर 52,800, तो मार्केट में 53,300 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी। अगर दोबारा से इसने 52,290 को शॉर्ट 290 को ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको टोटल 52,000 की एक सपोर्ट है, वहाँ तक आपका टारगेट मिलेगा, उससे बड़े टारगेट नहीं मिल सकते। निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी में कॉल साइड का, वैसे मार्केट गैप अप ओपन होगी तो गैप अप ओपन वाले देखना पड़ेगा वो सस्टेन कर पा रही है नहीं कर पा रही है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। अगर मार्केट पॉजिटिव में ओपन होगी तो लोगों को अपना पैसा मिलेगा, दिखेगा कि हाँ उनका अकाउंट पॉजिटिव है। अगर मार्केट नीचे आएगी तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे रादर देन वो सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो कल के लिए ये वाला ही है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपन हुई और वहाँ से तुम्हें प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी तो ठीक है, डन फॉर द डे। ये सारी चीज़ें हैं, तो वेट फॉर यू प्लान। अगर 12,000 है तो उसे 12 एक्सपायरी में करके देखो। कल मिड कैप की और बैंक एक्स की भी एक्सपायरी है, वो लाइव मार्केट में हम देखेंगे बैंक एक्स का प्रीमियम क्या चल रहे हैं, क्या प्रीमियम भाव, बैंक एक्स के भाव क्या चल रहे हैं और मिड कैप के भाव क्या चल रहे हैं। बट जो हमारा जो प्रीमियम वर्क है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स और HDFC, इन सब में ये इक्विटी वाले भी अकाउंट है। लेट्स सी इक्विटी वाले अकाउंट में क्या देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये सोमवार के लिए हमारा